बहुत मीठा और निरअभिमानी, उसी प्रकार हम बच्चों को भी बाबा के समान हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ही इजी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। उसके लिए परमात्मा ने जो युक्ति दी कि किस प्रकार हम सरल बन सकते हैं, तो उसके लिए कहा कि हमारी जो बुद्धि है वो ज्ञान युक्त होनी चाहिए। जो ज्ञान युक्त बुद्धि है उसमें अभिमान आ नहीं सकता। कहते हैं जो अधूरा घड़ा होता है वो छलकता है, जो घड़ा भरा हुआ होता है वो छलकता नहीं है। तो जो बुद्धि ज्ञान युक्त है वो अभिमान कर नहीं सकती। तो ये बात पर अटेंशन दी है। फिर दूसरी बात परमात्मा ने कही है कि परमात्मा को खुशियों का भंडारी कहा जाता है और उसके बच्चे दिल शिकस्त हो जाए, ये तो कैसे चल सकता है। तो आज परमात्मा ने दूसरी पॉइंट जो अंडरलाइन कराई वह है कि हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए, हम कभी दिल शिकस्त नहीं होने चाहिए। आज बाबा ने पूछा कि कोई कुछ भी बोले, हमारी खुशी क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य नहीं है। आज परमात्मा ने लक्ष्य दिया कि हम यह पढ़ाई प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य में हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और यह जो हमारी खुशी गायब हो जाती है, तो एक सोचो कि राजा हो, राजकुमार हो, उसकी खुशी गायब हो जाए, उसका मुंह लटक जाए, वो दिल शिकस्त हो जाए, तो क्या संकल्प आएंगे कि राजा है, सब कुछ वैभव है, सब कुछ प्राप्त है, तब भी खुशी नहीं है। तो उसी प्रकार हम परमात्मा जो इस विश्व का राजा है, हम उसके बच्चे राजकुमार हैं और भविष्य में प्रैक्टिकल प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। तो हम सदैव खुश होने चाहिए। तीसरी बात आज परमात्मा ने समझाई, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं उसके समान बन जाते हैं। अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। और इसलिए सबसे अच्छी जो आज बात परमात्मा ने समझाई हमको कि अच्छे से अच्छा टाइम है सो जाने का, वह है 9 बजे। 9 के 10 के बीच में हमको सो जाना चाहिए। 10 से 12 का टाइम संसार का वायुमंडल भी बहुत ही गंदा होता है, वाइब्रेशंस नेगेटिव होते हैं। तो उस समय अगर हम जागृत रहते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हम पर हावी हो जाते हैं। और इसलिए कहा कि 9 से 10 बजे के अंदर सो जाओ और 2 से 3 बजे उठ करके परमात्मा की याद में शांति से बैठ जाओ, क्योंकि वह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। जैसे आध्यात्मिक भाषा में सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो प्रधान कहा जाता है, माना ये स्टेजेस है, ग्रेड है। तो उसी प्रकार दिन में भी सोने का समय में भी ये सतो प्रधान समय, रजो प्रधान, तमो प्रधान समय होता है और उठने में भी ऐसा होता है। तो 9 से 10 में सो जाना सतो प्रधान समय, तो उसमें लक्ष्य रखे कि हम सो जाए और सुबह 2 से 3 बजे उठ करके परमात्मा की याद में बैठे। फिर केवल बैठने को भी नहीं कहा है, परमात्मा कहते हैं चलते फिरते भी याद करो, केवल बैठ कर के अभ्यास नहीं करना है। चलते फिरते कामकाज करते हमको याद करना है, यहाँ तक कि रोटी खाते भी याद करना है। अर्थात हाथों से काम करते रहे और दिल से परमात्मा को हम याद करते रहे। तो ये है हमारा आज का अभ्यास जो बाप समान बना सकता है। बाबा ने कहा कि मेरे समान बनना हो तो उसके अलावा कोई
चारा ही नहीं है कि आप याद करो, उसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। ये एक ही उपाय है कि बाबा की याद से, परमात्मा की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम शुद्ध पवित्र भगवान के समान बन सकते हैं। और चौथी बात जो अंडरलाइन कराई वो ये है कि हमारे जीवन में एकता और एकाग्रता का गुण हो। एकता, जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया था श्री कृष्ण ने, और सबने क्या किया था, एक एक अपनी अंगुली दी थी। तो सबने मिलकर के कोई कार्य किया तो कितना भी बड़ा पहाड़ जैसा कार्य हो तभी भी हम उसमें सफल हो सकते हैं। तो हमारे परिवार में एकता हो। वैसे भी अभी जो समय चल रहा है उसमें आपसी यूनिटी होना बहुत अनिवार्य है। और दूसरा कहा एकाग्रता। एकाग्रता के लिए हमें अटेंशन रखना है कि निर्व्यर्थ संकल्प हो और निर्विकल्प हो। माना वेस्ट नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, तब हमारी बुद्धि कंसंट्रेट हो पाएंगी। और कंसंट्रेटेड बुद्धि कमाल कर सकती है, मिरेकल्स कर सकती है। और एक संकल्प, एक स्लोगन हमारे मन में हमेशा बजना चाहिए कि मुझे न समस्या स्वरूप बनना है, न समस्या के प्रभाव में आना है। तो ये एकाग्रता और एकता, ये दोनों पावर्स चाहिए। और लास्ट 5वीं पॉइंट बहुत ही पावरफुल परमात्मा ने कही कि सारा दिन सब कार्य व्यवहार करते सदैव यह महसूस करो कि हम आत्माएं परमात्मा के छत्र छाया के नीचे हैं, जिसमें माया की कोई छाया आ नहीं सकती। तो ये 5 पॉइंट्स आज विशेष परमात्मा ने अपने समान बनने के लिए सुनाई है। सबसे पहला जो सुनाया, स्वभाव सरल बनाना है, बुद्धि ज्ञान युक्त बनानी है, चेहरा खुश बनाना है, और सोना जल्दी है, 9 बजे सो जाओ, 2-3 बजे उठकर योग करो, चलते फिरते योग करो, खाते पीते योग करो, कामकाज करते योग करो। चौथा एकता और एकाग्रता की बात सुनाई। और 5वां सदैव समझे कि परमात्मा की छत्र छाया हमारे ऊपर है। तो आओ चले उस छत्र छाया का अनुभव करने। अपने आप को स्थिर कर देंगे, अपने संकल्पों को शांत कर देंगे और अपने संकल्पों को मेरे शब्दों में मगन कर देंगे। बुद्धि रूपी नेत्रों से मेरे शब्दों को विजुलाइज करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा, प्रकाश का पुंज, परमात्मा का बच्चा, मेरे पिता दिव्य प्रकाश का पुंज है। विजुलाइज करो कि आपके सामने एक दिव्य प्रकाश है जो परमात्मा की परम ज्योति है। हम उस परम ज्योति के बच्चे, ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। परमात्मा का जो संकल्प है कि मेरा बच्चा मेरे समान बन जाए, तो मुझ आत्मा को भी आज संकल्प करना है कि हर हाल में मैं परमात्मा पिता का संकल्प अवश्य पूर्ण करूंगा। जैसे पिता अपने बच्चे को सदैव खुश देखना चाहते हैं, बच्चे के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखना नहीं चाहते। अगर बच्चे के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती है तो पिता को भी चिंता होती है। तो आज
हम अपना चेहरा सदा खुश रखेंगे। अपनी बुद्धि ज्ञान से भरपूर जो अभी सुना वो बातें बार बार दोहराते जाएंगे, बार बार उसका मनन चिंतन करते रहेंगे। और विजुलाइज करो कि परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे शरीर के चारों ओर एक प्रकाश का छत्र बन गया है। परमात्मा की छत्र छाया में मैं आत्मा सदा सुरक्षित, निश्चिंत, निर्भय हूँ। यह शक्तिशाली छत्र छाया में मैं भी शक्ति संपन्न अनुभव करती हूँ। कोई भी समस्या मेरे जीवन में आ नहीं सकती। इस छत्र छाया में सकारात्मक ऊर्जा है, शक्तिशाली प्रकंपन है। यही अभ्यास हमें हर घंटे में कुछ सेकंड्स के लिए करना है। विजुलाइज करना है कि परमात्मा की छत्र छाया मेरे ऊपर है और मैं शक्ति संपन्न महसूस करती हूँ। तो यह दिन में बार बार इस छत्र छाया में रहकर कार्य भी करना है, स्मृति भी लानी है, चेहरा खुश रहना है और बुद्धि ज्ञान युक्त भरपूर रखनी है। ओम शांति शांति शांति। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम
खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी